अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है, लेकिन अब उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कहानी शोर मचाने के लिए नहीं है, ना ही दुनिया को दिखाने के लिए। ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हारा महादेव पर विश्वास है तो इस पल को हल्के में मत लो। ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो कहा जा रहा है वो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। महादेव कहते हैं ये तुम्हारे दोस्तों के लिए नहीं, तुम्हारे परिवार के लिए नहीं, किसी गुरु या पंडित के लिए भी नहीं। ये सीधे तुम्हारी आत्मा से बात करता हुआ संदेश है। इस समय ईश्वर तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, शोर मचाकर नहीं, बल्कि भीतर से तुम्हें झकझोरते हुए। वो साफ संकेत दे रहे हैं कि ये एक चेतावनी है, इसे टालना मत, देर मत करना, और सबसे अहम बात, इसे हर किसी से साझा मत करना, क्योंकि स्वर्ग जानता है कि तुम्हारी पीठ पीछे क्या चल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि तुम ही अब तक इससे अनजान रहे हो। तुमने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ गलत सा लगता है, जैसे हवा में अजीब सी बेचैनी हो। आसमान बादलों से नहीं, बल्कि धोखे की परछाइयों से घिरा हुआ है। ये परछाइयां किसी अजनबी की नहीं है, ये उस इंसान की हैं जो तुम्हारे बहुत करीब रहता है, इतना करीब कि तुम्हें शक करने का ख्याल भी नहीं आता। वही पड़ोसी जिसके पास से तुम रोज गुजरते हो, जो मुस्कुराकर हाथ हिलाता है, जिसने कभी तुम्हें अच्छे शब्द कहे होंगे, शायद मदद भी की हो, कभी खाना भेजा हो, कभी छोटा सा तोहफा दिया हो। लेकिन सोचो, अगर वो सब सिर्फ एक मुखौटा था तो? अगर उस मुस्कान के पीछे कोई और ही कहानी लिखी जा रही थी? महादेव कहते हैं जो बहुत मीठा दिखता है वही अक्सर सबसे ज्यादा छिपाता है। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ चल रहा है और अब समय आ गया है कि तुम जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भगवान ने तुम्हें पहले भी संकेत दिए थे, एक बार सपनों के जरिए, दूसरी बार एक अजनबी की नजर से जो कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया, तीसरी बार तुमने लगभग सुन ही लिया था। दीवार की उस पार से आती हल्की सी आहट, वो दरवाजा जो तब बंद हुआ जब किसी के होने की उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें टोका था, लेकिन तुमने खुद को समझा लिया कि ये सिर्फ वहम है। पर ईश्वर वो सब देखता है जो अंधेरे में छिपा होता है। अब पर्दा हटने वाला है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य कोई और अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। एक गुप्त फाइल तैयार की जा चुकी है, उस पर तुम्हारा नाम है। ये कहीं दूर से नहीं, बल्कि बिल्कुल पास से, दीवार के उस पार से। कोई तुम्हारी दिनचर्या पर नजर रख रहा है, तुम्हारे आने जाने का समय, तुम्हारी आदतें, कौन तुमसे मिलता है, यहाँ तक कि तुम्हारे निजी फैसले भी। ये शक नहीं, ये खुलासा है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है उसका कारण तुम नहीं हो, न तुम्हारी मेहनत की कमी, न प्रार्थना की कमी, बल्कि इसलिए कि कोई चुपचाप रुकावट डाल रहा है। कोई ऐसा जो सामने आकर वार नहीं करना चाहता, बल्कि परछाई बनकर नुकसान पहुंचाना चाहता है। महादेव कहते हैं छिपा हुआ कुछ भी हमेशा छिपा नहीं रहता। कल रात ईश्वर ने तुम्हारे भौतिक दरवाजे पर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दी, क्योंकि आने वाले कुछ दिन बहुत अहम है। कोई पत्र, कोई बातचीत, कोई खुलासा जो तुम्हें चौंका देगा। तुम सोचोगे मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा उजाला किसी की ईर्ष्या को जला रहा है, क्योंकि तुम्हारी शांति उनके भीतर के शोर को बेनकाब कर रही है। तुम साधारण नहीं हो, तुम चुने हुए हो, और जहाँ चयन होता है वहाँ परीक्षा भी होती है। 2 दिन पहले वही पड़ोसी मुस्कुराया था, लेकिन उसी दिन किसी से तुम्हारे बारे में फुसफुसाया भी गया। उन्हें लगा कोई नहीं सुन रहा, लेकिन स्वर्ग ने सुना, हर शब्द दर्ज हो चुका है। महादेव तुमसे कहते हैं अभी टकराव मत करो, ये मत दिखाओ कि तुम सब जानते हो। न्याय तुम्हें खुद लड़कर नहीं, बल्कि धैर्य लगकर मिलेगा। अपनी आत्मा को मजबूत करो, सच बहुत जल्द सामने आएगा। यही तुम्हारी चेतावनी है, यही वो पल है जिसके लिए तुम्हें यहाँ तक लाया गया, क्योंकि महादेव का प्रेम तुम्हें अंधेरे में गिरने नहीं देगा। अब सतर्क रहो, शांत रहो, और संकेतों को हल्के में मत लो। सब कुछ जल्द ही स्पष्ट होगा। जो चीज कभी तुमसे खो गई थी वो यूं ही गायब नहीं हुई थी। कोई कागज, कोई दस्तावेज, कोई फाइल जिसे तुमने लापरवाही समझकर भूल जाने की कोशिश की। सच ये है कि उसे देखा गया, उसकी नकल बनाई गई और अब वो किसी और के पास सुरक्षित रखी गई है। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसने तुम्हारी राह को समझने की कोशिश की, तुम्हारी काबिलियत को कॉपी करना चाहा, यहाँ तक कि तुम्हारे अंदाज की नकल भी की। लेकिन एक बात वे कभी नहीं कर पाए, तुम्हारे अभिषेक को छूना। महादेव कहते हैं ये तुम्हारे लिए जागने का समय है। ये डरने की घड़ी नहीं, बल्कि सच को पहचानने की घड़ी है। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो।
आने वाले दिनों में कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे छिपी हुई परतें खुलने लगेंगी। एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देगी। कोई फोन गुम होगा और वो गलत हाथों में नहीं बल्कि सही नजर के सामने पहुंचेगा। उसी एक पल में ऐसे स्क्रीनशॉट, वॉइस नोट्स और योजनाएं सामने आएंगी जिन पर तुम्हारा नाम लिखा होगा। ये संयोग नहीं होगा, ये सबूत होगा। भगवान खुद तुम्हारे सामने सच्चाई रख रहे हैं। ये साधारण विश्वासघात नहीं है, ये एक गहरा संघर्ष है, पुराने समय का युद्ध नए रूप में। पर महादेव कहते हैं जो जाल वे बिछा रहे थे वही उनके लिए फंसने का कारण बनेगा। जो चालें चुपचाप चली गईं, वे अब खुद बोलेंगी। क्या तुम्हें वो आवाज याद है जो एक रात तुमने सुनी थी? तुमने खुद को समझा लिया कि वो हवा थी या कोई जानवर, लेकिन वो यूं ही नहीं थी। किसी ने तकनीक का सहारा लेकर तुम्हारी जानकारी पाने की कोशिश की थी, सुनने, देखने और समझने के लिए। पर वे ये भूल गए कि तुम ईश्वर की सुरक्षा में हो। वो प्रयास वहीं खत्म हो गया। जो उन्हें लगा था कि उनके काम आएगा, वही उल्टा उनके खिलाफ खड़ा हो गया। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें जानते हैं, लेकिन वे सिर्फ तुम्हारा बीता कल जानते हैं, तुम्हारा आने वाला समय नहीं। और अब ये साफ करना जरूरी है कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति शामिल नहीं है, एक और चेहरा है, ऐसा जिस पर तुमने कभी शक नहीं किया। वो पास में नहीं रहता, लेकिन आता जाता रहता है। दोनों मिलकर कानाफूसी करते हैं, योजनाएं बुनते हैं और सोचते हैं कि ईर्ष्या से किसी का भाग्य बदला जा सकता है। महादेव कहते हैं उनके भेजे हुए जहर को पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया है। फिर भी अगले कुछ दिन बेहद अहम है। तुम्हें सजग रहना है, बिना जरूरत बातें नहीं करनी है, हर किसी को अपने करीब नहीं आने देना है। जब तक तुम्हारे भीतर पूरी शांति ना उतर आए तब तक रुके रहना है। ईश्वर तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, बाहर नहीं, भीतर। जब तक तुम्हारा मन हाँ ना कहे तब तक कोई जवाब मत दो। जब तक आत्मा स्थिर ना हो जाए तब तक कोई कदम मत उठाओ, क्योंकि जो होने वाला है वो सिर्फ पर्दाफाश नहीं है, वो पुनर्स्थापना है। जो बिगाड़ा गया था उसे सीधा किया जा रहा है। एक गलती होगी, एक फाइल गलत जगह पहुंचेगी और उसी एक चूक से वे सब उजागर हो जाएंगे जो अब तक छिपे हुए थे। कुछ ऐसा तुम्हारे सामने आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। सच अपने आप चलकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि झूठ कितनी भी कोशिश कर ले, सच से ज्यादा देर तक गूंज नहीं सकता। वे हैरानी दिखाएंगे, रोने की कोशिश करेंगे, इनकार करेंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा सब पहचान लेगी। महादेव खुद उनके मुखौटे उतार रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम इस समय को याद रखो, डर के लिए नहीं बल्कि साक्षी बनने के लिए, क्योंकि यही वो पल है जब स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। जो आशीर्वाद तुम्हें खोया हुआ लगता था वो लौट रहा है, लेकिन एक शर्त के साथ। तुम्हें बदला नहीं लेना है, शोर नहीं मचाना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, क्योंकि जो वे खुलेआम करना चाहते थे भगवान उसे चुपचाप तुम्हारे पक्ष में पलट देंगे और उन्हें सबके सामने बेनकाब कर देंगे। उनके नाम पर दाग लगेगा, तुम्हारे नाम पर कृपा उतरेगी। जो पत्र भेजने की तैयारी थी वो वापस लौटेगा। जो आरोप बनने वाले थे वे मिट जाएंगे। जिन प्रभावों पर उन्हें घमंड था वे खत्म हो जाएंगे। महादेव कहते हैं अब तुम्हारा काम सिर्फ एक है, संतुलन बनाए रखना, प्रार्थना में बने रहना, चुप रहकर देखना कि ईश्वर कैसे काम करता है। एक तूफान तुम्हारी ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब उसकी दिशा बदल चुकी है, वो तुम्हें नहीं छुएगा। ये बदला नहीं है, ये न्याय है। वे तुमसे नहीं बल्कि उजागर होने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सच सामने आने वाला है। महादेव कहते हैं मैंने तुम्हारे धैर्य को देखा है, तुम्हारी चुप्पी को देखा है, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तैयार रहो, रहस्य खुलने वाला है। तुम टूटोगे नहीं, तुम बचाए जाओगे। तुम शर्मिंदा नहीं होगे, तुम ऊपर उठोगे। और जो कुछ तुम्हारी पीठ पीछे किया गया था उसका न्याय अब खुलेआम होगा तुम्हारे पक्ष में। तुम्हारा नाम अब आत्मिक स्तर पर साफ किया जा रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था उसका प्रभाव खत्म हो रहा है। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है। जिसने भी तुम्हारे रास्ते में जहर घोलने का प्रयास किया वही अंततः उसी परिणाम का सामना करेगा। ये कोई धमकी नहीं है, ये संतुलन है। यही वो क्षण है जब सब उलटने लगता है। यही तुम्हारी पुष्टि है। यही वो समय है जब दैवी हस्तक्षेप सक्रिय होता है। महादेव कहते हैं अब हर विकर्षण को रोक दो, बाहर की आवाजें धीमी कर दो, दरवाजे बंद करो, केवल बाहर के नहीं भीतर के भी, क्योंकि कई दिनों से स्वर्ग तुम्हारी आत्मा से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तुम इसे महसूस कर रहे हो, भले ही शब्दों में न समझ पा रहे हो। कभी बिना वजह ठंडक सी दौड़ जाती है, कभी दिल अचानक भारी हो जाता है, कभी सपनों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, कभी किसी ऐसे व्यक्ति का ख्याल बार बार आता है जिसके बारे में तुम सामान्य तौर पर सोचते भी नहीं। ये संयोग नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये चेतना के दरवाजे पर दिया गया संकेत है। एक ऐसा सच जो धीरे धीरे सामने आना चाहता है, इससे पहले कि समय निकल जाए। भगवान पहले संकेत देते हैं, भावनाओं के जरिए, भीतर उठ की बेचैनी के जरिए, मन की हलचल के जरिए। लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है। अब ये सिर्फ इशारे नहीं है,
अब ये स्पष्ट निर्देश है, आंखें खोलो, इसे हल्के में मत लो। ये संदेश सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अभी कुछ ऐसा चल रहा है जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद है। एक छिपी हुई योजना, एक चुपचाप लिया गया फैसला, एक नजर जो मासूम दिखती है लेकिन इरादे गहरे हैं। खतरा दूर नहीं है, इतना पास है कि तुम रोज उसके पास से गुजरते हो, उससे बात करते हो, मुस्कुरा लेते हो, ये जाने बिना कि सामने वाला कुछ ऐसा छिपाए हुए है जिसमें तुम्हारा नाम कभी शामिल नहीं होना चाहिए था। स्वर्ग अब मौन नहीं है और ईश्वर ने इस भ्रम को तोड़ने का निर्णय ले लिया है। जो सच सामने आने वाला है वो पढ़ते या सुनते समय अजीब लग सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेगी, क्योंकि आत्मा झूठ से नहीं कंपन से पहचानती है। महादेव कहते हैं, जिसे तुम अपना पड़ोसी समझते हो वो सिर्फ वही नहीं है जो दिखाई देता। कोई है जो तुम्हारी दिनचर्या पर नजर रख रहा है, जो ये देखता है कि तुम कब निकलते हो, कब लौटते हो, तुम्हारी ऊर्जा कब ऊंची होती है, कब गिरती है, कौन तुमसे मिलता है और कौन नहीं। वो किसी ऐसे काम में शामिल है जिसके बारे में उसने सोचा था कि तुम कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हें ये सब देखने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें पर्दे के पीछे की बातें जानने के लिए नहीं चुना गया था। लेकिन जब जाल बहुत करीब आ जाता है तो ईश्वर अपने जनों को अंधा नहीं रहने देता। महादेव कहते हैं, तुम सुरक्षित हो, लेकिन केवल तब जब तुम सजग रहो, जब भीतर उठने वाली चेतावनी को अनदेखा ना करो। देर करना अब समझदारी नहीं है। अभी इस बारे में किसी से चर्चा मत करो, सवाल मत पूछो, दूसरों की राय मत लो, यहाँ तक कि उनसे भी नहीं जिन पर तुम भरोसा करते हो, क्योंकि स्वर्ग इस समय तुम्हारी प्रतिक्रिया देख रहा है। वो पड़ोसी जो अपनापन दिखाता है वो किसी और के साथ मिल चुका है, कोई ऐसा जो तुम्हारी यात्रा पर नजर रखे हुए है। कुछ रातें पहले जब तुम सो रहे थे तब बातचीत हो रही थी, जब तुम सपनों में थे तब योजनाएं बन रही थी। एक मौन समझौता हुआ था, बदले में कुछ दिया गया, पैसा, पहचान या प्रभाव। काम साफ था, देखना, नोट करना, पैटर्न समझना और जानकारी पहुंचाना। लेकिन महादेव कहते हैं, मैं जिन्हें चुनता हूं उन्हें गुप्त नेटवर्क से नष्ट नहीं होने देता। मैं अपने जनों को अनजाने में जाल में फंसने नहीं देता। जो बातें मनुष्य असंभव समझता है उन्हें मैं उजागर करता हूँ। जो झूठ अंधेरे में फुसफुसाए जाते हैं उन्हें मैं प्रकाश में लाता हूँ। मैं न्याय का रक्षक हूँ, मैं अडिग सुरक्षा हूँ। और अब मैं तुम्हें सावधान करने के लिए बोल रहा हूँ, इससे पहले कि कोई ऐसा मोड़ आए जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। इस समय जब तुम ये सुन रहे हो, दैवी संरक्षण सक्रिय है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बनाया जा रहा है। जहाँ पहले कमजोरी थी वहाँ अब सुरक्षा है, लेकिन इसे पूरी तरह स्थापित होने के लिए तुम्हें भी जागरूक होना होगा। उस असहज भावना को दबाना बंद करो जब कुछ सही नहीं लगता। उन संकेतों पर शक करना छोड़ दो जो तुम्हें किसी से दूरी बनाने को कहते हैं। जब भीतर से कोई आवाज तुम्हें रोकती है, खींचती है, सावधान करती है, वो भ्रम नहीं है, वही तुम्हारी रक्षा है। महादेव कहते हैं, अब समय है सुनने का, समझने का और शांत रहने का, क्योंकि जो उजागर होने वाला है वो तुम्हें नहीं गिराएगा, वो तुम्हें और स्पष्ट और सुरक्षित बनाएगा। तुम्हें यूं ही चिंतित नहीं किया जा रहा, इसके पीछे एक कारण है। तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसा लिखा है जो अंधकार को असहज कर देता है। तुम्हारा भविष्य उजला है। तुम्हारी मौजूदगी में ईश्वरीय ऊर्जा काम करती है। जहां तुम कदम रखते हो वहां अनजाने में ही अनुग्रह, अवसर और प्रचुरता खींची चली आती है। और जो लोग भीतर से खाली या कड़वाहट से भरे होते हैं वे इसे समझ नहीं पाते, इसलिए वे इसे देखना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर इसकी अनुमति नहीं देता। हाल के समय में तुम्हारे आसपास कुछ बदला है, खासकर उस व्यक्ति में जिसे तुम सिर्फ एक साधारण पड़ोसी समझते थे। उसने अब किसी ऐसे इंसान के साथ हाथ मिला लिया है जिसके भीतर तुम्हारे लिए व्यक्तिगत द्वेष है। वो दूसरा व्यक्ति शायद तुम्हें पहचानता भी न हो, लेकिन उसने ये मान लिया है कि तुम्हें जो मिल रहा है तुम उसके योग्य नहीं हो। उसे लगता है कि तुम जरूरत से ज्यादा भाग्यशाली हो, जरूरत से ज्यादा सुरक्षित हो। इसी सोच से झूठ ने जन्म लिया, ईर्ष्या ने आग पकड़ी और धीरे धीरे वही पड़ोसी जिसे कभी तुमसे कोई परेशानी नहीं थी उन बातों पर विश्वास करने लगा। अब वो देख रहा है, सुन रहा है, नोट कर रहा है। तुम्हें समझना होगा कि ये हल्की बात नहीं है। महादेव कहते हैं, उनकी योजना सिर्फ निगरानी की नहीं है। उनका असली लक्ष्य ये है कि जो सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही है उससे पहले ही कुछ छीन लिया जाए। जानकारी, अवसर, प्रतिष्ठा, कुछ भी। वे तुम्हारे आगे निकलना नहीं चाहते, वे तुम्हें पीछे धकेलना चाहते हैं। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम असावधान रहो। ईश्वर का निर्देश साफ है, शांत रहो और सतर्क रहो। एक जाल है जो अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है। समय बहुत संवेदनशील है। अगले 48 घंटों में तुम्हें कुछ अजीब दिखाई दे सकता है। कोई व्यवहार, कोई असामान्य हलचल या किसी की जुबान से निकला ऐसा शब्द जो उसे नहीं निकलना चाहिए था। उसी क्षण तुम्हें समझ आ जाएगा कि यह चेतावनी यूं ही नहीं थी। यही तुम्हारी पुष्टि होगी। डरना मत, टकराव मत करो,
प्रतिक्रिया में कोई कदम मत उठाओ, इसके बजाय भीतर से मजबूत रहो। अपने स्थान की ऊर्जा साफ रखो। जो चीजें हाल ही में किसी ने तुम्हें दी हैं, उन्हें अपने आसपास से हटा दो, भले ही वे छोटी हो, सामान्य लगती हो। कभी कभी पहुंच बनाने की कोशिश सबसे साधारण चीजों से की जाती है। स्वर्ग तुम्हारी जागरूकता को देख रहा है। जिन लोगों ने यह सोचा था कि तुम थके हुए हो, उलझे हुए हो और देख नहीं पाओगे, वे गलत थे। वे भूल गए कि तुम्हारी रक्षा कौन करता है। ईश्वर पहले ही सक्रिय हो चुका है। तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बन चुका है। तुम्हारा घर असुरक्षित नहीं है, लेकिन तुम्हें भीतर से सजग रहना होगा। एक और बात जान लो, तुम्हारे पड़ोसी के पास तुम्हारी किसी चीज की नकल है, कोई कागज, कोई तस्वीर, कोई कोड या कोई निजी विवरण। ये बिना अनुमति के लिया गया है और छिपा कर रखा गया है। यह भौतिक भी हो सकता है या डिजिटल भी, लेकिन यह छिपा नहीं रहेगा। ईश्वर उनके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को ले आएगा जिसके कारण यह सच बाहर आएगा। वो इसे ढकने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि यह गलतफहमी थी, लेकिन महादेव कहते हैं सच को आग में तपाकर बाहर लाया जाएगा। वही चाल, वही योजना अंत में तुम्हें ऊपर उठाने का कारण बनेगी। ये दंड नहीं है, ये सुरक्षा है। तुम ये सब इसलिए सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाओं ने हस्तक्षेप को सक्रिय किया है। शायद तुमने हाल ही में भीतर से पूछा था, क्या कोई बात है जो मैं नहीं जानता? और यही उसका उत्तर है। जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारा पड़ोसी जुड़ा है, वो आगे चलकर अपनापन दिखाने की कोशिश कर सकता है, बातचीत बढ़ाने की कोशिश करेगा, जानकारी निकालना चाहेगा। दूरी बनाए रखना, सामान्य रहो लेकिन खुलो मत, कुछ भी साझा मत करो। जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं उन पर शक मत करना। ईश्वर पास हैं, उनकी दृष्टि जागृत है। यदि तुम निर्देशों का पालन करते हो तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। योजना टूटेगी, ऊर्जा बदलेगी और जो आंखें तुम्हें देख रही थी वे स्वयं अंधी हो जाएंगी। महादेव कहते हैं इस सब के बाद एक उपहार आने वाला है, अप्रत्याशित, शक्तिशाली, कुछ आर्थिक, कुछ भावनात्मक और कुछ पूरी तरह दिव्य। ये उसी आज्ञाकारिता से जुड़ा है जो तुम अभी दिखाओगे। अभी शायद तुम्हें इसकी गंभीरता पूरी तरह समझ न आए, लेकिन बहुत जल्द सब साफ हो जाएगा। ईश्वर अपने धर्मी जनों को नुकसान नहीं होने देता। हर झूठ, हर छिपा गठबंधन और हर गुप्त योजना, सबका पर्दाफाश होगा। जो कुछ भी हो रहा है वो अब छिपा हुआ नहीं रह गया है। पड़ोसियों की संलिप्तता स्वर्ग के लेखे में दर्ज की जा रही है। उन्हें रुकने का अवसर दिया गया है, लेकिन अगर वे नहीं रुके तो जिस नुकसान का इरादा उन्होंने बनाया था वही तुम्हारे जीवन का चमत्कार बन जाएगा। महादेव कहते हैं डरो मत, अभी कुछ मत कहो, प्रतीक्षा करो, प्रार्थना में टिके रहो। मैं अब भी तुम्हारी ओर से खड़ा हूँ। ये तुम्हारी शांति का अंत नहीं है, ये तुम्हारी सुरक्षा की शुरुआत है। कुछ बदल चुका है, तुम इसे हवा में महसूस करोगे। माहौल अलग लगेगा, संकेत सामने आने लगेंगे। ध्यान देना, सपनों पर नजर रखना। कोई नाम अचानक उभरेगा, कोई सुगंध पुरानी याद जगा देगी। कोई बातचीत सुनते ही तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि जो तुम महसूस कर रहे थे वो कल्पना नहीं थी, वही तुम्हारा प्रमाण होगा। और जब वो क्षण आए तो ईश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि उसने तुम्हें बचाया, तुम्हारी रक्षा की और तुम्हारे सामने वो सच रखा जिससे छिपा रहना नहीं चाहिए था। तुम चुने हुए हो, तुम देखे जा रहे हो, तुम सुरक्षित घेरे में हो। तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, यहाँ तक कि वो भी नहीं जो बिल्कुल पास में बनाया गया हो। ये संदेश स्वर्ग की मोहर के साथ भेजा गया है। अब दैवी शक्तियां आगे बढ़ रही हैं। ध्यान से देखो, शांत रहो, एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं है। ये समय बोलने का नहीं, समझने का है। ये एक गंभीर चेतावनी है, इसे हल्के में मत लो। इसे सबको बताने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे लिए है, केवल तुम्हारे लिए। तुम्हारी पीठ पीछे को चल रहा है, ये मजाक नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये अचानक नहीं हुआ। ये संदेश आज तुम्हारी आत्मा तक इसलिए पहुंचा क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ देख लिया है। तुम्हें भुलाया नहीं गया, तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया गया, लेकिन स्थिति गंभीर है। ईश्वर के सिंहासन से एक चेतावनी जारी हुई है और उसी आदेश के साथ ये संदेश भेजा गया है, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए और वो दिखाने के लिए जो अब तक तुम्हारी आंखों से छुपा था। ध्यान से सुनो, वो पड़ोसी जो बहुत बारीकी से देखता है, जो जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखाता है, जो हर छोटी बात जानना चाहता है, वो किसी ऐसे काम में शामिल है जिसके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए था। एक योजना चल रही है और ईश्वर तुम्हें इतना चाहता है कि वो तुम्हें अंधेरे में फंसने नहीं देगा। इसलिए पर्दा उठाया जा रहा है, सच सामने आ रहा है।
कोई ऐसा व्यक्ति जो मुस्कान ओढ़े रहता है, कोई जो झूठी चिंता दिखाता है, कोई जो निजी सवाल पूछकर जानकारी इकट्ठा करता है और उसका उपयोग ऐसे तरीकों से करता है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, अब वो सब उजागर हो रहा है। महादेव कहते हैं जागते रहो, क्योंकि अब तुम चीजों को साफ देखोगे, और जब देखो तो डरना मत, घबराना मत, बदले की भावना मत लाना, बस विश्वास रखो, प्रार्थना में रहो, शांति बनाए रखो, स्वर्ग को अपना काम करने दो। तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम्हें अलग थलग महसूस कराने की कोशिश की गई, तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया गया कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जन्म से ही और खासकर अब दैवी रक्षा तुम्हारे चारों ओर है। जब धोखा करीब आता है तब सुरक्षा और मजबूत होती है। ईश्वर अपनी सत्य की शक्ति के साथ तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, किसी भी हानि को भीतर आने नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि तुम्हारी नींद में भी तुम्हारी रक्षा की गई। तुम उस खतरे से बच गए जिसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं था। ये केवल सुरक्षा नहीं है, ये दैवी हस्तक्षेप है। महादेव कहते हैं तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे आशीर्वाद देखे हैं, उन्होंने महसूस किया है कि तुम अलग हो। वे नहीं समझ पाते कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी तुम आगे कैसे बढ़ते रहते हो, और वहीं से ईर्ष्या ने जन्म लिया। ये आज की बात नहीं है, ये उसी दिन से शुरू हुआ था जब ईश्वर ने तुम्हारे भीतर कुछ विशेष रखा था। तब से अंधकार ने तुम्हारे प्रकाश को कम करने की कोशिश की है, लेकिन अब सुन लो, जिसे ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई कानाफुस्सी, कोई झूठ, कोई अफवाह, कोई चाल, कोई जाल, कोई गुप्त समझौता तुम्हारे जीवन पर हुए अभिषेक को मिटा नहीं सकता। इस संदेश को अंत तक ध्यान से लो, इसमें वो कुंजी है जो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और स्थिरता लाएगी। इसे नजरअंदाज मत करना। महादेव कहते हैं मैंने तुम्हारे धैर्य को देखा है, तुम्हारी चुप्पी को देखा है, अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तैयार रहो, रहस्य खुलने वाला है। तुम टूटोगे नहीं, तुम बचाए जाओगे, तुम शर्मिंदा नहीं होगे, तुम ऊपर उठोगे, और जो कुछ तुम्हारी पीठ पीछे किया गया था उसका न्याय अब खुलेआम होगा तुम्हारे पक्ष में। तुम्हारा नाम अब आत्मिक स्तर पर साफ किया जा रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था उसका प्रभाव खत्म हो रहा है। तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है। जिसने भी तुम्हारे रास्ते में जहर घोलने का प्रयास किया वही अंततः उसी परिणाम का सामना करेगा। ये कोई धमकी नहीं है, ये संतुलन है। यही वो क्षण है जब सब उलटने लगता है, यही तुम्हारी पुष्टि है, यही वो समय है जब दैवी हस्तक्षेप सक्रिय होता है। महादेव कहते हैं अब हर विकर्षण को रोक दो, बाहर की आवाजें धीमी कर दो, दरवाजे बंद करो, केवल बाहर के नहीं भीतर के भी, क्योंकि कई दिनों से स्वर्ग तुम्हारी आत्मा से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तुम इसे महसूस कर रहे हो, भले ही शब्दों में न समझ पा रहे हो। कभी बिना वजह ठंडक सी दौड़ जाती है, कभी दिल अचानक भारी हो जाता है, कभी सपनों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, कभी किसी ऐसे व्यक्ति का ख्याल बार बार आता है जिसके बारे में तुम सामान्य तौर पर सोचते भी नहीं। ये संयोग नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये चेतना के दरवाजे पर दिया गया संकेत है। एक ऐसा सच जो धीरे धीरे सामने आना चाहता है, इससे पहले कि समय निकल जाए। भगवान पहले संकेत देते हैं, भावनाओं के जरिए, भीतर उठ की बेचैनी के जरिए, मन की हलचल के जरिए। लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है। अब ये सिर्फ इशारे नहीं है, अब ये स्पष्ट निर्देश है। आंखें खोलो, इसे हल्के में मत लो। ये संदेश सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अभी कुछ ऐसा चल रहा है जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद है। एक छिपी हुई योजना, एक चुपचाप लिया गया फैसला, एक नजर जो मासूम दिखती है लेकिन इरादे गहरे हैं। खतरा दूर नहीं है, इतना पास है कि तुम रोज उसके पास से गुजरते हो, उससे बात करते हो, मुस्कुरा लेते हो, ये जाने बिना कि सामने वाला कुछ ऐसा छिपाए हुए है जिसमें तुम्हारा नाम कभी शामिल नहीं होना चाहिए था। स्वर्ग अब मौन नहीं है और ईश्वर ने इस भ्रम को तोड़ने का निर्णय ले लिया है। जो सच सामने आने वाला है वो पढ़ते या सुनते समय अजीब लग सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसे पहचान लेगी, क्योंकि आत्मा झूठ से नहीं कंपन से पहचानती है। महादेव कहते हैं जिसे तुम अपना पड़ोसी समझते हो वो सिर्फ वही नहीं है जो दिखाई देता। कोई है जो तुम्हारी दिनचर्या पर नजर रख रहा है, जो ये देखता है कि तुम कब निकलते हो, कब लौटते हो, तुम्हारी ऊर्जा कब ऊंची होती है, कब गिरती है, कौन तुमसे मिलता है और कौन नहीं। वो किसी ऐसे काम में शामिल है जिसके बारे में उसने सोचा था कि तुम कभी नहीं जान पाओगे। तुम्हें ये सब देखने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें पर्दे के पीछे की बातें जानने के लिए नहीं चुना गया था। लेकिन जब जाल बहुत करीब आ जाता है तो ईश्वर अपने जनों को अंधा नहीं रहने देता। महादेव कहते हैं तुम सुरक्षित हो, लेकिन केवल तब जब तुम सजग रहो, जब भीतर उठने वाली चेतावनी को अनदेखा ना करो। देर करना अब समझदारी नहीं है। अभी इस बारे में किसी